हेलो दोस्तों, मैं मोफिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोफिक 25D। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं NCERT मैथ 7th क्लास एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ये जो दिया गया है इसको सरल करना है, छोटा करना है और घातांकीय रूप में लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ 32 दिया गया है, तो 32 होता है 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 बराबर होता है 32। ये 32 कैसे 2 पर पावर 5 होगा? तो लगाएंगे भाग 2 से 16 बार, फिर 2 से लगाएंगे 8 बार, 2 से लगाएंगे 4 बार, 2 से लगाएंगे 2 बार और एक बार लगाएंगे तो 2 1 का 2। चलिए 1 2 3 4 5। 5 कितना है? 2 कितना है? 5। तो इसके इसी तरह से लिखेंगे 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू, देखिए यहाँ कटा भी सकते थे या तो ये इसको ऐसे भी कटा दीजिए, 4 1 का 4, 4 8 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे इसको। चलिए इसी तरह से लिखते हैं 3 पर पावर 2 इंटू, यहाँ कितना बच गया? 8। और सीधी सी बात है 8 का अवधि गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर कितना है? 1 2 3, यानी 2 पर पावर कितना होगा? 3। 8 का अवधि गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर 3 बराबर होता है 8। 2 पर पावर 3 बराबर 8। तो यहाँ ऊपर में है 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 4 बट्टे 3 पर पावर 2 इंटू 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3। देखिए ऊपर में वो एक तो 2 पर पावर 3 और नीचे भी एक तो 2 पर पावर 3, दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही कहा दिया है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो हमको सरल करना है, छोटा करना है, तो जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे और फिर उसके उत्तर को घातांकीय रूप में लिखेंगे। चलिए तो यहाँ बच गया ऊपर में कितना, चलिए ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर में कितना बच गया? 3 पर पावर 2। अब बट्टे में कितना है? 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पर ये भाग के रूप में है और भाग के रूप में आधार सेम रहने पर पावर क्या होता है? पावर घट जाता है। किसमें? तो भाग में, और ये भाग के रूप में ही है। तो 3 पर पावर 4 अब माइनस कितना है? ये पावर, इस 3 पर पावर कितना है? 2। तो 2 को घटाएंगे, यानी 3 पर पावर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ये हो गया इसका घातांकीय रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 पर पावर 3 होल पावर है 2। 5 पर पावर 3 होल पावर है 2। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का 2 नंबर है 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और होल पावर कितना है? 2। 3 और होल पावर है 2 इंटू 5 पर पावर 3, इसको बड़ की ब्रैकेट से बंद है, अब भागा 5 पर पावर 6। 5 पर पावर 6। देखिए यहाँ जो है ये 5 पर पावर 3 और होल पावर 2, तो इसमें एक रूल कौन सा लागू हो जाएगा? 3 नंबर। ए पर पावर m और होल पावर n है तो ए पर पावर m n, यानी m n क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। m पर पावर क्या होगा? ये आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे और छोटा ब्रैकेट काटा देंगे। 5 पर पावर 3 दूनी 6 इंटू 5 पर पावर कितना है? 3। अब बड़ की ब्रैकेट से बंद, भागा 5 पर पावर 6। देखिए यहाँ अंदर में, देखिए ब्रैकेट से अंदर, ब्रैकेट के अंदर में है 5 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 3। आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यह गुना के रूप में है, ये पहला रूल लागू होगा। यहाँ पर आधार सेम रहने पर पावर को जोड़ देंगे। चलिए 5 पर पावर 6 अब प्लस 3, अब बड़ की ब्रैकेट से बंद है, अब भागा 5 पर पावर 6। 5 पर पावर 6 और 3 9, ब्रैकेट को भी हटा देंगे साथ ही साथ। 5 पर पावर 6। अब देखिए ये भाग के रूप में है, आधार सेम है तो लगेगा दूसरा रूल। आधार सेम है और ये भाग के रूप में है तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो 5 पर पावर 9 और माइनस 6, 5 पर पावर 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा?
5 पर पावर 3, ये हो गया घातांकीय रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर 25 पर पावर 5, 25 पर पावर 5, 25 पर पावर 5 अब भागा 5 पर पावर 4, 5 पर पावर कितना है 4। देखिए यहाँ आधार सेम नहीं है, लेकिन सेम करना होगा यहाँ पर आधार को, यानी 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5। देखो 25 बराबर ही तो 5 गुना 5 होता है। अब 5 गुना 5 का मतलब ये हुआ कि पावर इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो पावर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 पर पावर कितना होगा 2, यानी 5 पर पावर कितना हो गया 2। चलिए इसको इससे ही लिखते हैं 5 पर पावर 2। अब फिर होल पावर कितना है 5, अब भागा 5 पर पावर 4, 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर तीसरा रूल लागू होगा, ए पर पावर m और होल पावर n है, यहाँ भी सेम है, तो 5 दूना 10, आपस में क्या होगा गुना हो जाएगा पावर। अब भागा कितना 5 पर पावर 4। अब देखिए ये भाग के रूप में है, आधार सेम है, तो पावर क्या होगा घट जाएगा। पावर को यहाँ पर घटा देंगे, पावर को क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, आधार सेम है तो पावर घटेगा, यानी 5 पर पावर कितना है 10, अब माइनस कितना होगा 4, यानी 5 पर पावर 6। यही हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0। देखिए और एक रूल लिखाए थे हम फर्स्ट वीडियो में ही, वहाँ एक रूल और था कि किसी भी संख्या यानी ए पर पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। वो कैसे होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं अभी कि कैसे वो होता है। ए पर पावर 0 बराबर 1 ऐसा क्यों होता है, चलिए हम लिख सकते हैं। ए पर पावर मान लेते हैं कितना है, कोई संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई संख्या x दिया हुआ है ए पर पावर, और फिर सेम वही संख्या दिया हुआ है पावर के रूप में। अब देखिए इसको यदि भाग के रूप में है तो पावर घटाएंगे तो ए पर पावर x माइनस एक्स करेंगे, आ जाएगा ए पर पावर 0। देखिए ए पर पावर 0 आ गया ना, पावर को घटाए तब भी ए पर पावर 0 आया। और ए पर पावर 0 का मतलब हम रूल लिखाए हैं, ए पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। चलिए अगला रूल लिख लीजिए, ए पर पावर 0 बराबर 1। चलिए इसको तो पावर घटा करके ए पर पावर 0 और इसका मतलब 1 होता है, ये रूल से मालूम हुआ, लेकिन ए 1 ही क्यों होता है इसको देखते हैं। देखिए पावर ए पर पावर x, अब भागा ए पर पावर x बट्टे के रूप में, नीचे सेम ऊपर सेम तो कट जाएगा दोनों। यहाँ कितना 1, यहाँ भी 1, 1 बट्टे 1 बराबर होता है 1। यहाँ से प्रूव हो गया कि किसी भी संख्या पर पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब ये हो किसी भी संख्या को सेम संख्या से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। चलिए यही रूल लागू होगा यहाँ पर भी, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी 3 पर पावर 0 का मतलब 1, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 पर पावर 0 का मतलब 1, प्लस है तो प्लस, फिर 5 पर पावर 1 का मतलब 1, 5 पर पावर 0 का मतलब 1। यानी कोई भी संख्या यदि 1000 भी रहेगा, 1000 पर पावर 0 रहेगा तब भी इसका मान 1 ही होगा, x पर पावर 0 रहेगा तब भी उसका मान 1 ही होगा, x y अब होल पावर 0 रहेगा तब भी उसका मान 1 ही होगा। ये हमेशा होगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब 1 होगा। चलिए अब देखिए 1 प्लस 1 दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना हो गया 3। और देखिए घातांकीय रूप में बोला है लिखने के लिए, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और वो 1 को लिखा नहीं जाता है, वो 1 ऐसे ही छिपा हुआ रहता है, 1 को नहीं लिखा जाता है। तो 1 को नहीं लिखेंगे तब भी जानेंगे पावर कितना है, पावर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन है
4 पर पावर 0, 4 पर पावर 0, 6 नंबर क्वेश्चन, 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। तो 4 पर पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 पर पावर 0 का मतलब 1, ब्रैकेट से बंद करेंगे। और यहाँ भी जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। 2 पर पावर 0 मतलब 1 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे उसको और गुना 1 बराबर हो जाएगा 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ रूल पता होना चाहिए। ये जो रूल है ये याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसी रूल के आधार पर ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है 11 पर पावर 6, 11 पर पावर 6 इंटू 13 पर पावर 3 इंटू 3 अब बट्टा है 39 गुना 11 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ सरल करना है तो इस 3 से 39 कट जाएगा तो काट देंगे, 3 का 3, 3 3 9, 13 बार में कट जाएगा। 11 पर पावर 6 गुना 13 पर पावर 3 अब बट्टे 13 गुना 11 पर पावर 2। देखो चलिए इधर मिटा देते हैं, जगह उधर लगता है नहीं। अब देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11 पर पावर 6 बट्टे 11 पर पावर 6 बट्टे 11 पर पावर 2 गुना 13 पर पावर 3 बट्टे 13। अब देखिए इस गुना के उधर अलग है इधर अलग है। पहले तो 11 पर पावर 6 में से 11 पर पावर 2 है तो 6 में से 2 को घटाएंगे। 11 पर पावर 6 माइनस 2 इंटू 13 पर पावर 3 माइनस 1, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1। चलिए इसको इधर लिख देते हैं। 11 पर पावर 6 माइनस 2 का मतलब हुआ 11 पर पावर 4, बीच में गुना है तो गुना लगाएंगे। 13 पर पावर 3 माइनस 1 मतलब 13 पर पावर 2, ये हो गया इसका घातांकीय रूप। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 7 बट्टे 5 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। अब देखिए ऊपर में जो संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे, नीचे देखिए आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे आपस में, आधार सेम है तो पावर 4 और 3 जुड़ जाएगा। 5 पर पावर 7 बट्टे 5 पर पावर 4 और 3 7। अब देखिए इसको घटाएंगे, पावर को ऐसे काट भी सकते हैं, 1 आएगा मान, लेकिन पावर को घटाएंगे 7 माइनस 7, आधार सेम है ये भाग के रूप में तो पावर क्या होगा घट जाएगा, यानी 5 पर पावर 0। यह तो ये घातांक के रूप में तो ये हो गया। यदि इसको और सरल करना है तो किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर होगा 1 या फिर 5 पर पावर 0, दोनों होगा। इसका आंसर दोनों हो गया तो 5 पर घातांक के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, उसका सरल करेंगे तो वैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, 9 नंबर 3 पर पावर 3 इंटू 3 अब होल पावर कितना है 3। अंदर वाला काम करेंगे, अंदर में क्या आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे आपस में। 3 पर पावर 3 प्लस 1, देखिए इस 3 पर पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है 1 हमेशा से पावर आता है, और पूरे होल पावर कितना है 3। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 3 पर पावर 4 इंटू 3, 4 को 3 से गुना करेंगे
ये तीसरा नंबर रूल लागू होगा यहाँ पर। 4 3 कितना होगा 12, यानी 3 पर पावर 12। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 8 इंटू ए पर पावर 5, ए पर पावर 5 बटे 25 पर पावर 3 इंटू ए पर पावर 3 के ऊपर नीचे 5 है तो इसको भी 5 के रूप में लिखेंगे, आधार को 5 बनाएंगे। 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5 बटा, देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, और 5 गुना 5 का मतलब होता है 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। चलिए इसी को ऐसे लिखेंगे 5 पर पावर 2 और होल पावर कितना है 3 इंटू ए पर पावर 3 बराबर 5 पर पावर 8 गुना ए पर पावर 5। अब बट्टे देखिए यहाँ पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 पर पावर कितना होगा 6 गुना ए पर पावर 3। अब लगाएंगे, देखिए ये भाग्य फॉर्म में आ गया। आधार 5 पर पावर 8 बट्टे इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 8 बट्टे 5 पर पावर 6, या डायरेक्ट घटा देंगे ऊपर ले जाके, वैसे भी होगा। समझने के लिए इस तरह से लिखेंगे डायरेक्ट। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। 5 पर पावर कितना होगा, एक स्टेप घट जाएगा यहाँ से। 5 पर पावर 8 माइनस 6 इंटू ए पर पावर 5, अब माइनस कितना होगा 3। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 5 पर पावर 2 गुना ए पर पावर 5 में से 3 को घटाएंगे तो ए पर पावर 2। इसका मतलब ये हुआ, देखिए वहाँ रूल लागू हो जाएगा, पावर सेम है, आधार सेम नहीं है, तो ये वाला रूल यहाँ लागू हो जाएगा, 4 नंबर रूल। यानी 5 इंटू ए पर पावर कितना हो जाएगा 2, 5 को 8 ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a और होल पावर कितना 2। चलिए ये ख़त्म हो गया, 2 नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।